नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं मुथूट फाइनेंस के ऊपर। आप यहां पे देख पा रहे होंगे लगभग 3.5% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम इस स्टॉक की लो की बात करें तो लगभग 1370 रुपये के आसपास लो है। लगभग अपने क्लोजिंग प्राइस के ही आसपास ये स्टॉक का लो है। अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लार्ज कैप कंपनी है और कंज्यूमर फाइनेंस में ये काम करती है, जो कि बाउन वीक अगर हम हाई की बात करें तो 1721 रुपये के आसपास, अगर बाउन वीक लो की बात करें तो लगभग 1121 रुपये के आसपास है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 55,231 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर होल्डर की बात करें तो लगभग 2.3 लाख शेयर होल्डर्स हैं। और यहाँ पे अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 4.67 1 ईयर का रिटर्न है, जो कि इतना गिरावट के बावजूद। अब हम अगर इस स्टॉक की चार्ट देखें तो देखिए मैंने वनडे चार्ट लगाया है, यहाँ पे देखिए। अब हमें ख़रीदारी कहाँ करनी है, आप ध्यान से सुनिए। अगर ये 1300 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो आपको यहाँ पे ख़रीदारी करनी है। और स्टॉप लॉस ही थोड़ा सा बस खाली नीचे ही लगा के रखिए कि जब कभी भी, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो और दूसरा आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आपको ख़रीदारी करने के लिए मिले, ठीक है ना। आपका लॉस कम हो और फिर उसके बाद लॉस कम होने के बाद आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको फिर से ख़रीदारी का मौका मिले कुछ और डिस्काउंट लेवल पे। देखिए अगर आप 1300 रुपये पे ख़रीदारी करते हैं यहाँ पे और 1300 से थोड़ा सा नीचे आप अगर स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस हिट करके अगर ये नीचे आता है तो लगभग नेक्स्ट लेवल आएगा 1100 रुपये से लगभग 1100 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अगर ये इस लेवल के आसपास आएगा तो आपको एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप यहाँ भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर ये मान लो ये और नीचे नहीं आता है और अगर आपने यहाँ पे ख़रीदारी कर लिया है, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हों तो आप हमेशा जितना ऊपर जाए उतना आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर आप लंबे समय के लिए ख़रीदारी करने के लिए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप यहाँ पे कुछ ना करिए, बस खाली इसको जाने ही दीजिए ऊपर, आपको कुछ भी छूना नहीं है। देखिए मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कैसे और कब ख़रीदारी करना है। और मार्केट में और भी करेक्शन अगर होगा तो आपको मैंने लेवल भी बता दिया है कि क्या लेवल पे आपको ख़रीदारी करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक इस स्टॉक की खासियत मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसका एक रेशियो देखेंगे रिटर्न का तो लगभग आपको हर साल 30% से ऊपर का रेशियो है, 30% से ऊपर का ये रिटर्न देता है, ठीक है ना। तो भले से ही इस साल इसने रिटर्न नहीं उतना अच्छा खास दिया, जब ये 1600-1700 के रेंज पे था तब अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था, ठीक है। तो अभी ये करेक्शन में आया है तो आपको उतना ज़्यादा अगर रिटर्न ना दिखे, लेकिन फिर भी फ्यूचर में आपको ये बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देगा। अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से ये स्टॉक कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से दौड़ा है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टॉक अगर मैं ये चार्ट अगर मैं छोटा करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक दौड़ा है, आप देख लीजिए। तो ये ऐसे ही है सेम, यहाँ पे आप देखिए लगभग ये मतलब 2012 से और 2016 से एक बहुत ही अच्छा मौका दिया था आपको माल उठाने का। अगर आपने नहीं उठाया तो आप देखिए 2020 तक ये स्टॉक पूरा रॉकेट बन गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 200 रुपये के आसपास तो लगभग आपका पैसा 6 गुना कर दिया था, 6 गुने से भी ज़्यादा। अब वहाँ से अगर आप यहाँ पे टोटल अगर 1700 के आसपास अगर आप कैलकुलेशन करें तो लगभग आप अगर यहाँ 150 और 200 के आसपास अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप समझ लीजिए कि 6 से 7 साल के अंदर में इसने कितना बड़ा जंप मारा है,
और बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न करके दिया है। इतना ज़्यादा रिटर्न तो जल्दी कोई बैंक वगैरह करती ही नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दिया है, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए और फ्यूचर के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।